अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो फैमिली कोर्ट में जो केस खर्चा नानो नुफ्का की बाबत जो है ना वो फाइल किया जाता है ना उसके बारे में है। उसके थोड़े से आपको मैं पॉइंट्स जो है ना वो समझाना चाहता हूँ जो कि आप समझ लें। फिर ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ये जो है ना ये ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें जिस वक्त वो खर्चा नानो नुफ्का का केस फाइल करती है ना। एक तो ये है कि खर्चा नानो नुफ्का का केस आपने जिस वक्त फाइल करना है ना उस वक्त आपने अपना साबका खर्चा जो है ना वो जरूर उसमें मेंशन करना है। जिस वक्त से आपने अपने खामन का घर छोड़ा है या उसने आपको घर से निकाला है उसको एविडेंस के साथ आपने बीच में उसमें शामिल करना है और उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। उसके लिए आपको जिस वक्त शहादत पेश करनी है तो आपने वो चीज उसमें एक्सप्लेन करनी है कि इस तरीके से इस शख्स ने हमें घर से निकाला था, या अगर आपने कोई उसके खिलाफ कोई एफआईआर करवाई है या कोई एप्लीकेशन कोई थाने में उस वक्त दी थी जिस वक्त उसने तशद्दुद करके घर से निकाला था तो वो आपने एफआईआर या उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो आपने जरूर उसमें शामिल करनी है। क्योंकि कोर्ट में जिस वक्त मसालत की डेट होती है उस वक्त अदालत जो है ना वो मियाँ बीवी को बुला के उनके बयान लेती है और हमेशा ऐसे ही होता है कि खामद जो है ना वो यही बयान देता है कि मैं इसको आबाद करना चाहता हूँ, मैं इसको रखना चाहता हूँ, मैं इसको तलाक नहीं देना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, मैंने इसको घर से नहीं निकाला। तो लेकिन जो खतून होती है ना वो उस वक्त गो के हालात चाहे उसके हालात ही इस तरह के हों लेकिन अक्सर औकात ऐसे होता है कि वो चूंकि अपने माँ बाप के हाथों में अपने कोई दूसरे अजीज करीबी रिश्तेदारों के हाथों में खेल रही होती है या कोई ऐसा भी हो सकता है कि 100% जेन्युइन भी उसके हालात खराब हो सकते हैं तो वो हमेशा यही कहती है कि मैं इसके साथ आबाद नहीं होना चाहती। तो इन बयानात का इस इफेक्ट ये होता है कि वो औरत को फिर जो है ना वो खर्चा नानो नुस्खा नहीं मिलता। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा ये कंसीडर कर लें कि वो उस वक्त उस बयान को थोड़ा सा गोल मटोल सा कर दें कि इसने मुझे तशद्दुद करके निकाला था, मैं इसके साथ आबाद होना चाहती हूँ लेकिन ये अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। तो इस तरह का बयान उसमें रिकॉर्ड करवाएं। दूसरी चीज आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि खर्चा जो बच्चों का जो लगता है ना उसमें जो है ना वो 10% इजाफा जो है ना सालाना होता है, एनुअल होता है, और वो हमेशा जो 10% इजाफा है ना वो बेसिक के ऊपर होता है। ये बाय रूल है कि वो बेसिक के ऊपर होता है। जो बेसिक खर्चा आपका लगा है ना, सपोज के 6,000 रुपये आपका महीने का खर्चा लगा है तो साल के बाद वो 6600 हो जाएगा और उसके बाद जो अगले साल है वो 6600 पे 10% नहीं बढ़ना बल्कि वो बेसिक 6,000 पे 10% बढ़ना है। तो उसमें जो है ना वो कोर्ट से रिक्वेस्ट जरूर करें कि ये जो आपने इजाफा करना है 10% इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है ना वो कंपाउंड पे इसको जो है ना वो एग्रीगेट पे कंपाउंड पे जो है ना इसको इजाफा किया जाए ताकि जितना बढ़े उसके ऊपर भी आगे जो है ना वो बढ़ाया जा सके। और तीसरी चीज, जिस रेट से इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, एक आपके पास एक और फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप खर्चा नानो नुस्खा लगने के बाद पर डिग्री होने के बाद केस डिग्री होने के बाद जिस वक्त आपको खर्चा मिलना शुरू हो जाए उस वक्त भी आप जो मौजूदा महंगाई की वजह से आप नया केस या नई एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकती हैं कि इनका खर्चा बढ़ाया जाए, यानी कि खर्चा इजाफा करने के लिए। भले आपने पहले खर्चा लगा आपने कहा कम है, आपने उसकी अपील की, अपील आपकी खारिज हो गई, फिर आपने हाईकोर्ट में अपील की, खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी खारिज हो जाए, उसके बावजूद भी आप जो है ना वो फैमिली कोर्ट में खर्चा बढ़ाने का एक नया केस जो है ना वो फाइल कर सकती हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है, समझने वाली चीज है कि चूंकि महंगाई का दौर है इसलिए वो खर्चा जो है ना उस हिसाब से आप उसको बढ़वा सकती हैं। और तीसरी चीज, जो बच्चों का जो ये खर्चा नानो नुस्खा यानी कि ये उनके खाने पीने का खर्चा है, इसके अलावा आप तनीमी अखराजात और दूसरे जो बीमारी के मेडिकल के अखराजात हैं उनके लिए लहदा खर्चे का केस भी कर सकती हैं। उनके लिए लहदा आप खर्चा का केस जो है ना वो लहदा से फाइल कर सकती हैं। फैमिली कोर्ट जो है ना, फैमिली कोर्ट, इसको आप ऐसे ही समझें कि ये एक पंचायती इदारा है, इसमें आप कोई भी केस किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं और उसने डिसाइड होना ही होना है। और डेफिनेटली औरतों को जो है ना वो हकूक दिए गए हैं, औरतों को फैमिली कोर्ट में बड़े राइट्स दिए गए हैं।
اگر آپ ایفرٹ کریں، آپ کے وکیل صاحب آپ کو جو ہے نا وہ اس راستے پہ لے کے جائیں اور آپ ان کو جو ہے نا کوآپریٹ کریں وکیل صاحب کے ساتھ، تو وکیل صاحب ڈیفینیٹلی اس طرح کے کیس جو ہے نا کیسز بنائیں گے اور وہ آپ کا خرچہ جو ہے نا وہ انکریز ہوتا جائے گا. اور خرچہ نان و نفقہ 18 سال کی ایج تک آپ کے جو نابالغ بچہ ہے جس وقت وہ بالغ ہو جائے گا 18 سال کی ایج تک اس کا خرچہ لگے گا، تو آپ 18 سال کے بعد بھی اس کا ایجوکیشن کا خرچہ کلیم کر سکتی ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے کہ 18 سال کے بعد بھی اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا خرچہ جو ہے نا وہ اس کی ایجوکیشن کا، یا اس کی کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی اس کی ڈسیبلٹی ہے بچے کی، یا کوئی اس کا کوئی میڈیکیشن ہو رہی ہے، میڈیکل کا علاج چل رہا ہے، تو آپ فیملی کورٹ میں اس کے لیے اس کے والد سے خرچہ جو ہے نا وہ آپ کلیم کر سکتی ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں خرچہ نان و نفقہ کی بابت آپ کو میں نے سمجھانی تھی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو ذرا غور سے ویڈیو کو آپ سنیں گی، دیکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں آپ کے بینیفٹ کے لیے کیا کیا کچھ ہے. اور اس کو ضرور آگے جو ہے نا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں اور اپنے عزیزوں کے لیے، تاکہ دوسروں کو بھی ان چیزوں کی سمجھ آئے. یہ تھوڑی سی اندر کی چیزیں ہوتی ہیں کیسوں کی جو میں عام پبلک کو جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں اسی کوشش میں ہوں کہ تاکہ عوام تک جو ہے نا وہ ساری چیزیں پہنچیں. شکریہ.